नीमच में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जहां आम आदमी लगातार कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ रहा है, वहीं देखा गया है कि जो किडनी पेशेंट है वह भी अपने घरों में रहते हुए भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। किडनी रोगी को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन देखा गया है कि किडनी रोगियों को नीमच जिला चिकित्सालय में डायलिसिस की सुविधा नहीं मिलने के कारण किडनी रोगियों को रतलाम मेडिकल कॉलेज की ओर जाना पड़ रहा है। वहीं किडनी रोगी के पुत्र अविनाश पंचोली ने बताया कि मेरे पिताजी किडनी रोगी हैं और उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव के चलते नीमच में करीब 60 डायलिसिस मशीन है, लेकिन मेरे पिताजी पॉजिटिव होने के चलते नीमच चिकित्सालय में डायलिसिस नहीं है। जब हम लोग रतलाम मेडिकल कॉलेज ले गए, वहां अस्पताल में गेट के बाहर घंटों खड़ा रहना पड़ा। कई राजनीतिक दलों के नेताओं को फोन लगाया, कैबिनेट मंत्री जगदीश तिवड़ा तक को फोन लगाया, लेकिन उसके बाद भी हमको इंतजार करना पड़ा। नीमच में वॉइस ऑफ एमपी के प्रबंधक मुस्तफा हुसैन को फोन लगाया और उन्होंने अपने प्रयासों से रतलाम की मीडिया को फोन लगाने के बाद हमको रतलाम मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश मिला और उसके बाद कहीं जाकर मेरे पिताजी का डायलिसिस हुआ। लेकिन देखा जाए तो नीमच में भी 60 डायलिसिस मशीन है। किडनी रोगियों को जो पॉजिटिव हो गए हैं उनके लिए एक डायलिसिस मशीन रिजर्व करना चाहिए, जिसके चलते मरीजों को तकलीफों का सामना न करना पड़े। चेकअप होता है डायलिसिस पेशेंट का, कोरोना की जांच कराते हैं। तो कल रूटीन चेकअप की तरह पापा की कोरोना की जांच कराई। डायलिसिस शुरू होने वाला था पापा को और रिपोर्ट वहाँ पे पॉजिटिव आई। मैंने तुरंत डायलिसिस पापा को रुकवाया, मैं उनको घर लेके आया। फिर वहाँ से जानकारी मिली कि हमको रतलाम लेके जाना पड़ेगा, तो मैंने वहाँ से कागज़ वगैरह बनवाया, रावत साहब से बात करी कि आप वहाँ पे ले जाइए और वहाँ पे डायलिसिस करने की सुविधा कोरोना पॉजिटिव को सिर्फ वहीं है। हमने तुरंत कैसे भी करके उनको खाना वाना लंच खिला के सब कंप्लीट करके जाने की तैयारी करी। और उन्होंने बोला कि साथ में कोई जा नहीं सकता, तो हमने उनको अकेले भेजा कि पॉजिटिव का चक्कर है, क्योंकि मेरी रिपोर्ट कुछ आई नहीं थी, तो उनको हमने भेज दिया। अब वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में कोई उनको लेने को तैयार नहीं है, बेड खाली नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी और बहुत तरह की बात भी करी, कोई डीन वगैरह वहाँ कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। फिर बहुत लोगों को फ़ोन लगाए, इन सिविल सर्जन साहब को, माननीय मंत्री जी देवड़ा जी को, उन्होंने भी हेल्प करी। फिर मैंने वॉइस ऑफ एमपी के मुस्तफा जी हुसैन से संपर्क करा। उनने रतलाम प्रेस के माध्यम से जो समस्या 2-2.5-3 घंटे में सॉल्व नहीं हो रही थी, उस समस्या का तुरंत समाधान करवाया उन्होंने, जिससे वहाँ डायलिसिस चालू हो पाया। और रात को 2 बजे तक पापा यहाँ नीमच आ गए थे सकुशल। और सबसे पहली बात क्या, उनको कोई समस्या भी नहीं है, पॉजिटिव वो आ गए हैं। हमारे घर में भी हमारे को किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले साल भी 2 मशीनें थी, फिर 5 मशीनें आई नहीं। तो सरकार प्रशासन ये नहीं कर रहा है कि कोरोना पॉजिटिव तो अब आम बात हो गई है, कोई भी आ रहा है। मेरा ये आपके माध्यम से प्रशासन से निवेदन है कि सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि एक रूम वहाँ एक्स्ट्रा बनाएं और कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट है डायलिसिस के, उनके लिए यहीं डायलिसिस करने की सुविधा दी जाए। क्योंकि डायलिसिस किसी को हफ्ते में 1 बार होता है, किसी को 2 बार होता है, किसी को 3 बार होता है। तो वो 3-3, 4-4, 5-5 बार तो जा नहीं सकता हर हफ्ते रतलाम। प्रशासन भी उनके लिए 108 की व्यवस्था कितनी बार करेगा? ठीक है, कर देगा, अच्छी बात है, बहुत आपदा है, इसमें सब मदद कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो क्या होगा? आज अगर उनको टाइम पे कल डायलिसिस नहीं मिलता तो कौन उसका जवाबदारी लेगा? अब अपने पास मशीन है, सब कुछ है, बस एक रूम नहीं है। अगर यहाँ पर एक रूम टेक्नीशियन भी करने को तैयार है, प्रिकॉशन लेने को तैयार हैं, अगर वो सब चीज़ ये करने को तैयार हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पर एक अलग से डायलिसिस मशीन स्टार्ट कर दी जाए, जिससे कोविड के मरीजों के लिए, जिससे उनको दिक्कत नहीं आए। कि कोरोना पॉजिटिव कितनी डायलिसिस मशीनें देखा जाए? सर अभी टोटल 7 मशीन है, 2 पहले की थी और 5 नई लगी है मानव सेवा समिति के माध्यम से। मैंने कल उनके अधिकारियों से भी चर्चा करी थी, उनका भी कहना है कि हम भी प्रयासरत हैं, लेकिन प्रयासरत होने से और करने में थोड़ा सा अंतर है। मेरा बस ये निवेदन है कि देखिए, हमारे पास मरीज है तो हम चाहते हैं हल हो, तुरंत हल हो। क्योंकि अब वापस मेरे पापा का नंबर सोमवार को आएगा और कई बार ऐसा होता है कि उनको तकलीफ होती है तो हम उनकी डायलिसिस हफ्ते में 2 बार भी कराते हैं, जल्दी भी कराते हैं। तो अब मैं बार बार तो लेके भागने से रहा उनको, और अगर हम भी पॉजिटिव हो गए तो उनकी देखरेख कैसे कर पाएंगे, क्या करेंगे? और अभी सबसे बड़ी बात तो हवा में कोरोना फैल रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो खिड़की बनी हुई है जहाँ से रिसिप्ट लगती है निकलती है, वो सब एक ही है। वहाँ पर आम आदमी भी वहीं से रसीद बनवा रहा है और जिसको डायलिसिस की रसीद बनवानी वो भी वहीं से बनवा रहा है।
जिसको कोविड टेस्ट कराना वहीं से बना रहा है, तो वो सबको मिल ही रहा है वहाँ से। तो हम भी शायद वहीं से लेके आए हैं, क्या है, क्योंकि हम तो घर से बाहर निकलते नहीं है, हमारी फैमिली को जाते नहीं। आप घर देख लीजिए, पीछे पूरा पैक कर रखा अपनों ने, कोई आने जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ठीक है, उनको आ गया कहीं से, लेकिन अब अगर आ गया है तो कम से कम इसमें प्रशासन और सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए और यहाँ पर तुरंत तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी के तहत यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की डायलिसिस यहीं नीमच शहर में स्टार्ट करनी चाहिए, जिला चिकित्सालय में। यहाँ भी 99% कल से कोरोना वालों के लिए भी डायलिसिस की सुविधा चालू कर दी जाएगी। मेरी कलेक्टर साहब से भी चर्चा हो गई थी और इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं कि अभी की स्थिति में अपन देखें तो एक तरह से कोरोना इतना स्प्रेड हो चुका है कि अगर अपन देखेंगे तो 5वें 8वें 10वें आदमी के अंदर हो सकता है कि कुछ न कुछ लक्षण मिल जाए थोड़ा ठीक होते हुए भी। और इसीलिए इस बात को हम भी समझ रहे हैं और प्रशासन भी समझ रहा है। मेरे पास आपके अलावा भी कहीं से बात आई थी। देखिए, गंभीर मामला डायलिसिस तो है ही, क्योंकि डायलिसिस की आवश्यकता लगती है और उस गंभीरता को अपन सब लोग समझते भी हैं। नीमच में डायलिसिस की जो मेरी जानकारी के हिसाब से 3 मशीनें हैं और फिर और कुछ ऐड होके और 7 मशीनें हो गई थी। तो मशीनें पर्याप्त है, सब है, परंतु शुरुआत में क्या होता है कि चूँकि कोरोना ऐसी बीमारी है कि जिसका आप भी समझ रहे हैं, हर पल कोई न कोई नया एक्सपेरिमेंट, दवाइयों को लेके, इंजेक्शन को लेके हर पल कोई न कोई नया चैलेंज आ जाता है कि यार कोरोना वाले पेशेंट का डायलिसिस करेंगे तो उस मशीन से ऐसा तो नहीं कि वो स्प्रेड होगा, या इस तरह की चीज़ें रोज़ नहीं आती है, जिसके समाधान भी कहीं कहीं समाज के बीच में से भी आते हैं, अपने मन में भी आते हैं। तो ये डायलिसिस मशीन कोरोना वालों के लिए भी 99% संभावना है कल से हम चालू कर देंगे। बहुत ही, क्योंकि डायलिसिस मशीनों पे कोरोना मरीजों को सीधे नहीं ले सकते हैं, उसके लिए अलग से सेपरेट व्यवस्था की जा रही है, करना पड़ेगी। उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे मरीज जिनको डायलिसिस की आवश्यकता है और कोरोना से पीड़ित है, इन लोगों के लिए बिल्कुल सेपरेट एक अलग से यूनिट बनाने के लिए हम विचार कर रहे हैं। हाँ, कोशिश है हमारी कि ये सुविधा हम चालू करें। नहीं, अभी तो यहाँ डायलिसिस जो है नॉर्मल मरीज है जो कोरोना से पीड़ित है, उनका तो यहीं हो रहा है। और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं अभी तक मेरे संपर्क में नहीं आया कि, या मेरी जानकारी में नहीं आया कि कोई कोरोना पीड़ित मरीज को डायलिसिस की आवश्यकता है। और नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।